नवदुर्गा का रहस्य। सामान्य हिंदुओं में माता के इन 9 रूपों की ही पूजा आराधना होती है। माता के जो 10 रूप, 10 महाविद्या, उनकी पूजा प्रार्थना सिर्फ अघोर, तांत्रिक आदि साधुओं के लिए कहीं गई है। माता की किसी भी प्रकार की पूजा प्रार्थना हो, उसमें नियम धर्म का पालन करना अत्यंत जरूरी होता है, अन्यथा इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। 1. शैलपुत्री। शैलपुत्री का अर्थ पर्वतराज, हिमालय की पुत्री। 2. ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी अर्थात जब उन्होंने तपश्चर्या द्वारा शिव को पाया था। 3. चंद्रघंटा। चंद्रघंटा अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है। 4. कुष्मांडा। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करने के बाद उन्हें कुष्मांडा कहा जाने लगा। उधर से अंड तक वे अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं, इसीलिए कुष्मांडा कहलाती हैं। 5. स्कंद माता। उनके पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसीलिए वे स्कंद की माता कहलाती हैं। 6. कात्यायनी। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनके यहां पुत्री रूप में जन्म लिया था, इसीलिए वे कात्यायनी कहलाती हैं। 7. काल रात्रि। मां पार्वती देवी। काल अर्थात हर तरह के संकट का नाश करने वाली हैं, इसीलिए काल रात्रि कहलाती हैं। 8. महागौरी। माता का वर्ण पूर्णतः गौर अर्थात गौरा है, इसीलिए वे महागौरी कहलाती हैं। 9. सिद्धिदात्री। जो भक्त पूर्णतः उन्हीं के प्रति समर्पित रहता है, उसे वे हर प्रकार की सिद्धि दे देती हैं, इसीलिए उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। 10 महाविद्या। अघोर पंथ, नाथपंथ, शक्त पंथ और तांत्रिकों के पंथ में माता के ये 10 रूप प्रचलित हैं। ये लोग माता के निम्न 10 रूपों की ही पूजा और आराधना करते हैं। ये सभी शैव और शाक्त पंथियों की माता है। काली। 10 महाविद्या में काली प्रथम रूप है। माता का यह रूप साक्षात और जागृत है। काली के रूप में माता का किसी भी प्रकार से अपमान करना अर्थात खुद के जीवन को संकट में डालने के समान है। महादैत्यों मधु और कैटभ का वध करने के लिए माता ने ये रूप धरा था। सिद्ध प्राप्त करने के लिए माता की वीरभाव में पूजा की जाती है। कालिका के प्रमुख 3 स्थान हैं, कोलकाता में, उज्जैन में और पावागढ़ में। तारा। तांत्रिकों की प्रमुख देवी तारा। भगवती काली को नीलरूपा और तारने वाले करने के कारण तारा भी कहा जाता है। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी। बंगाल और हिमालय में तारा के प्रमुख पीठ हैं। तारा के बारे में कथा है कि वे राजा दक्ष की दूसरी पुत्री थीं। तारा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लगभग 13 किमी की दूरी पर स्थित शोघी में है। देवी तारा को समर्पित यह मंदिर तारा पर्वत या पहाड़ पर बना हुआ है। तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए भी हिंदू धर्म की देवी तारा का काफी महत्व है। षोडशी। त्रिपुर सुंदरी। षोडशी माहेश्वरी शक्ति की विग्रह वाली शक्ति है। इनकी 4 भुजा और 3 नेत्र हैं। इसे ललिता, राजराजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। इनमें षोडश कलाएं पूर्ण है, इसलिए षोडशी भी कहा जाता है। भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी को आदिशक्ति और मूल प्रकृति भी कहा गया है। भुवनेश्वरी ही शताक्षी और शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हुई। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग इनकी आराधना करते हैं। छिन्नमस्ता। इस परिवर्तनशील जगत का अधिपति कबंध है और उसकी शक्ति छिन्न माता है। इनका सिर कटा हुआ और इनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं। इनकी 3 आंखें हैं और ये मदन और रति पर आसीन है। इनकी आराधना से भक्त को सरस्वती सिद्ध हो जाती है। त्रिपुर भैरवी। तंत्र बाधा निवारण के लिए त्रिपुर भैरवी की साधना की जाती है। गले में मुंडमाला धारण कर कमलासन पर विराजमान माता की आराधना से जहां शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, वहीं व्यक्ति के रूप में निखार आता है। धूमावती। धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए यह विधवा माता मानी गई है। इनकी साधना से जीवन में निडरता और निश्चिंतता आती है। बगला माता। बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। बगलामुखी के देश में 3 ही स्थान है। मातंगी। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभिष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। कमला दरिद्रता, संकट, गृह कलह और अशांति को दूर करती है। कमला रानी
इनकी सेवा और भक्ति से व्यक्ति सुख और समृद्धिपूर्ण रहकर शांतिमय जीवन बिताता है।